समाजवादी पार्टी के गद्दावर नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सलीम शेरवानी प्रेस को संबोधित किया। प्रेस वार्ता के दौरान सलीम शेरवानी ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई घटना का जिक्र किया और कहा कि वहां पर जो आतंकी घटना घटी है इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह काम है। इस दुखद घटना को लेकर कोई भी पार्टियां राजनीति न करे। राजनीति करने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन जहां देश की एकता और अखंडता की बात आए वहां पर एकजुट होकर विरोधियों का सामना करना चाहिए। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में घटित घटना के पीछे सुरक्षा में भी चूक हुई है। यह आतंकी कहां से घुसे और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे डाली। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री से भी अपील किया है कि इस पर कोई ठोस कदम उठाए जिससे ऐसी घटना का पुनरावृत्ति दोबारा ना हो सके। टीम डिजिटल न्यूज इंडिया टुडे, प्रयागराज। ऐसा है, ये जो आतंकवादी हमला हुआ है ये बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक, और इन लोगों ने सिर्फ हिंदुओं की जान नहीं ली है, मगर इनका जो मंशा है कि हिंदू और मुसलमानों में एक नफरत पैदा करे, उसकी कोशिश की गई। मगर मुझे खुशी इस बात की है कि पूरा मुल्क इस वक्त एक आवाज़ में है। हर जगह इनके खिलाफ नारे लगे हैं, हर जगह इनके खिलाफ प्रोटेस्ट किए गए हैं, और मेरी तो प्रधानमंत्री से और सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि सख्त से सख्त कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ करनी चाहिए, और हम सब उनके साथ हैं इसमें। ये हमले हिंदुस्तान को कमज़ोर करने के लिए किए जाते हैं, हिंदुस्तान में नफ़रत फैलाने के लिए किए जाते हैं, और मैं समझता हूँ कि हिंदुओं की जान गई, मुसलमानों का पूरे मुल्क में नुकसान हुआ है। एक शक की नज़र से लोग देखने लगते हैं, एक उनके दिल में एक आवाज़ आ जाती है कि ये जो आतंकवादी हैं ये मुसलमान हैं, इन्होंने चुन चुन के हिंदू जाने ली। मैं इनको मुसलमान नहीं कहता हूँ, क्योंकि हमारी कुरान में ये लिखा हुआ है कि अगर आपने एक बेगुनाह की भी जान ली, इसका मतलब ये है कि आपने पूरी ह्यूमैनिटी को ख़त्म कर दिया, और एक बेगुनाह की आपने जान बचाई तो आपने पूरी ह्यूमैनिटी की जान बचाई। तो ये मुसलमान नहीं है, ये आतंकवादी हैं। ना इनका कोई मज़हब है, ना इनका कोई ईमान है। इनका काम तो सिर्फ ये है कि मज़हब को इस्तेमाल करके लोगों के दिमाग को इस तरह से जहर डालना कि इनका मकसद हल हो। और आज मुझे खुशी इस बात की है कि पूरा मुल्क एक आवाज़ से उठा, और इनकी जो ये मंशा थी नफ़रत फैलाने की, उसमें इनको कामयाबी नहीं मिली है। कश्मीर में पहली दफ़ा हर कश्मीरी सड़क पे आ गया और उसने कहा कि हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहाँ जहाँ से आवाज़ें आई वो हिंदू मुसलमान एकता की आई, और सब ने मिल के इस पे आवाज़ उठाने को कहा। सारी ऑपोजिशन पार्टीज की जो मीटिंग बुलाई गई थी उसमें हर ऑपोजिशन पार्टी की एक ही आवाज़ थी कि प्रधानमंत्री जी आप कार्रवाई कीजिए, हम आपके साथ हैं। और यही इस मुल्क में होना चाहिए। इस वक्त में हमें एक होना चाहिए, कंधे से कंधा लगा के। पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, ये सिर्फ ये देखना चाहिए कि हम अपने मुल्क की हिफाजत कैसे करें। आप मानते हैं कि राजनीति? मैं इससे बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हमेशा बेगुनाह जो है वो सफ़र करता है। कोई भी वीज़ा लेके आके हमारे मुल्क में आतंकवाद नहीं फैलाता है। ये लोग तो घुसपैठी हैं, आते हैं और ये करते हैं। अब यहाँ लोग आते हैं क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत ही अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं। बहुत सारे लोग अपने इलाज के लिए आते हैं। भाई बहनों से मिलने तो बहुत कम हो गया है, मगर ज़्यादातर लोग अपने इलाज के लिए आते हैं। घूमने वाले भी अब बहुत कम हो गए हैं, वो भी नहीं आते हैं। मेरी नज़रों में वीज़ा आप बंद कर दीजिए, मगर जो इलाज के लिए आना चाहते हैं, जो बीमार हैं, जो हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा मेडिकल फैसिलिटी है, वो हमें अलाउ करनी चाहिए। वो पारिवारिक ताल्लुकात तो वैसे ही ख़त्म हो गए भाई। अब मेरा 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 भी परिवार के काफ़ी सदस्य पाकिस्तान में है, मगर मेरा दिल ही नहीं करता वहाँ जाने को। जो मुल्क हर वक्त हमारे मुल्क की को नीचे गिराने की सोचता है, हर वक्त हमारे मुल्क पे इस तरह के हरकतें करता है, तो मेरा दिल तो नहीं है।
जाने का। हाँ, मगर क्योंकि हमारे पास हम कमाते हैं, हम दुबई जाके कभी उन लोगों से मिल लेते हैं या कभी और कहीं बाहर जाके उनसे मिल लेते हैं, कभी इस तरह का प्रोग्राम बन जाता है कि हम लोग सब साथ हैं तो मिल लेते हैं, मगर वहाँ जाने का तो सवाल नहीं होता। लेकिन जम्मू कश्मीर के मुस्लिम मेरे ख्याल में 99% मुसलमान भारत का ही समर्थन करते हैं, और अगर भारत में रहने वाले मुसलमान अगर जम्मू कश्मीर से अपने आप को जोड़ते तो आज मुसीबत हो जाती। कोई भी मुसलमान ये फिक्र नहीं करता है वहाँ क्या हो रहा है, वो बिल्कुल अलग है। मगर पहली दफ़ा जम्मू और कश्मीर के मुसलमानों ने एक एकता दिखाई है और इस आतंकवाद के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं, तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छी शुरुआत है और हमें इसमें उनको आगे बढ़ाना चाहिए। करते हैं इतना ये मनोज कहाँ है? मनोज का कल बात हुई थी तो कल तो थे। और ये